भोली गायत्री माता की जय। आइए गीता चिंतन में आज हम अध्याय 9 श्लोक नंबर 6, 7 और 8 का चिंतन करते हैं, जिसमें भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जिस तरह आकाश से उत्पन्न वायु सदा आकाश में संपूर्ण आकाश में स्थित होती है, वैसे ही मैं मेरे संकल्प द्वारा उत्पन्न संपूर्ण भूत मुझ में स्थित हैं, ऐसा जान। यथाकाश स्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान्, तथा सर्वाणि भूतानि मतस्थान्यत्पधारे। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां, कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः, भूतग्राम्यं कृष्णं वशं प्रकृतिर्वशात्। तो भगवान का तात्पर्य कहने का यह है कि जैसे समस्त आकाश में वायु विद्यमान है, वैसे चराचर संपूर्ण भूत मुझ में स्थित है। इसके बाद में सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति माम काम। भगवान का कथन है कि हे अर्जुन, कल्पों के अंत में सब संपूर्ण भूत का मतलब चराचर जगत का जीव, वह मुझ में ही प्रकृति में ही लीन, अपनी प्रकृति को लेकर के मुझ में ही लीन होता है। और कल्पों के आदि में फिर में उसको जो है उसका जन्म होता है, उसको फिर उसकी फिर रचना होती है। यह भगवान का कथन है। ध्यान रखना, जो है भगवान कथन है कि अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं। ये बहुत समझने वाली बात है। अक्सर बहुत लोग न समझने के कारण वो ये कहा करते हैं कि अंत में तो सब इकट्ठा हो जाना है, सब एक ही जगह जाना है, एक में ही सब मिल जाना है। तो फिर हम काहे के लिए तपस्या करें, काहे के लिए साधना करें, काहे के लिए उपासना करें? नहीं, बोले ऐसा नहीं है। ये खेल जो परमात्मा का, सृष्टि का ये सब चल रहा है, प्रकृति और ब्रह्म का खेल चल रहा है, इस खेल में तो केवल वही ब्रह्म को प्राप्त, परम धाम को जाएगा, ब्रह्म को प्राप्त होगा, जो ब्रह्म में सदा जो है लीन रहता है, जो भक्ति में सदा लीन रहता है, जो परमात्मा को ही चाहता है और परमात्मा के योग में स्थित रहता है, वही परमात्मा के धाम को जाएगा। नहीं तो कई युग लग जाएं, कई जो है कल्प हो जाएं, मगर इसके बाद में भी वह इस सृष्टि को ही प्राप्त होगा और इस सृष्टि में ही वो जो है उसकी रचना होगी, उसके वो जीव बन करके आएगा और फिर वही प्रकृति में लीन होगा। जैसा कि हमने इसके पहले भी कहा कि ठीक इस तरीके से है संसार, भगवान का बाजार है। जैसे कि आप जो है ये बाजार को देखते हैं, बाजार में क्या होता है कि सब अपनी अपनी दुकान लगाते हैं और दुकान लगा करके, और जो शाम को क्या होता है कि सब जो है अपनी दुकान को जो है अंदर व्यवस्थित करके और बाहर से ताला मार देते हैं, और फिर उसी सामान को दूसरे दिन भी अपन जो है यथा स्थित ला करके बाजार में लगा लेते हैं। ठीक इसी तरह से भगवान भी हम इस संसार रूपी बाजार के हम आइटम हैं, और ये जब जब बाजार लगेगी, जब जब भगवान प्रकृति की रचना करेंगे, तब तब हम उसी रूप में, उसी स्थिति में ही हमें जो है बाजार में प्रस्तुत किया जाएगा। अर्थात हम तमोगुण को लेकर के हैं तो तमोगुणी ही हमें दूसरा जन्म मिलेगा। रजोगुणी है तो रजोगुणी में ही जो है जन्म मिलेगा, सतोगुणी है तो सतोगुणी में ही जन्म मिलेगा। अर्थात हम जिस स्थिति में जीव होता है, उसी स्थिति में वह प्रकृति में कल्प के अंत में जो है लीन हो जाता है, और कल्प के आदि में जो है पुनः से उसको उसी रूप से उसकी रचना होती है। भगवान बार बार प्रकृतिम स्वाम वष्टभ्य विश्यामि पुनः पुनः, भगवान कथन है, अपनी प्रकृति को अंगीकार करके स्वभाव के बल से परतंत्र हुए संपूर्ण भूत समुदाय को मैं बार बार उनके कर्मों के अनुसार ही उनकी रचना करता हूँ। कर्म किससे बनते हैं? स्वभाव से कर्म बनते हैं। स्वभाव किससे बनते हैं? हमारे आहार और विहार, हमारे चिंतन और मनन से हमारा स्वभाव बनता है। इसके बाद में हमारा भोजन, आहार विहार से भी स्वभाव बनता है, और जब हमारा स्वभाव जैसा हो जाता है, वैसा फिर हमें आहार विहार की चाह होने लग जाती है। तो हमारी प्रकृति के अनुरूप ही भगवान हमें
हमारी रचना करते हैं। हम प्रकृति को, अपने स्वभाव को शतोगुणी बनाने का प्रयास करें। धीरे धीरे हम अपना परिमार्जन करें और अपने आप को देखते रहें। अगर देखना है कि आप वास्तव में भक्त हैं, साधक हैं कि नहीं हैं, आपके साधना के द्वारा साधना का लाभ आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, साधना से आपको सिद्धि की ओर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, तो यह देखा करें। आपका स्वभाव क्या कैसा है। आपका स्वभाव क्या भीड़-भाड़ में रहने का है? आपका स्वभाव क्या जो है दूसरे की चर्चा परिचर्चा में लगे रहने का है? आपका स्वभाव क्या में जो है भोजन और आहार और विहार आपका रजोगुणी माँग रहा है, तमोगुणी माँग रहा है? क्या खूब मिर्च मसाले पे पकौड़े और ये सब खाने की इच्छा होती है, या कि जो है पार्टी सार्टी में खूब खाने की इच्छा होती है, या कि आपको एकांत में रहने की इच्छा होती है, या कि आप एकांत में शांत में रहने की इच्छा होती है, अर्थात सतोगुणी हो रहे हैं आप बहुत ज़्यादा संसार में विस्तार, नाते रिश्तों में बहुत ज़्यादा विस्तार आप करने का मन नहीं हो रहा है, इसका मतलब आप सतोगुणी हो रहे हैं। धीरे धीरे जो है एकांत प्रिय होते हुए चले जाएंगे। तो जैसा आपका स्वभाव है वैसा ही आप भगवान का कथन है, उसी के अनुरूप मैं उसकी दूसरी जन्म, उसका दूसरी रचना की मैं उसको वहीं पर स्थित करता हूँ। बोलिए गायत्री माता की जय।